कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 वाटर फॉर लाइफ। वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। वी कैन नॉट सर्वाइव more than a few days without water. Not only humans and plants, but also water is an essential part for the survival of animals, insects, all living things. तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि वाटर हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है। वाटर सभी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। तो बच्चों, ये वाटर हमें बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए और ये एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो हमें नेचर ने दिया है। नेचर हैज गिफ्टेड अस द मोस्ट रिमार्केबल थिंग कॉल्ड वाटर। चलिए अब जानते हैं वाटर के कौन कौन से यूजेस होते हैं। यूजेस ऑफ वाटर: we need water for drinking, cooking, cleaning and washing. Water helps us to digest food. We must drink at least 8 glasses of water every day. Our body also gets some water from the fruits and vegetables we eat. तो बच्चों, सबसे बेसिक नीड जो होती है हमें वाटर की, वो होती है फॉर ड्रिंकिंग। और उसके अलावा वाटर हमें कई सारी चीजों के लिए चाहिए होता है, जैसे कि क्लीनिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा। बच्चों, वाटर हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, इसलिए हमें कम से कम रोज में 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। और ये वाटर कई बार हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू भी मिलता है। वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। Animals too feel thirsty. They also need water to bath and stay cool in summer. Fish and other water animals live in rivers and seas. तो बच्चों, वाटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये भी थर्स्टी फील करते हैं, तो इसलिए इन्हें भी वाटर की नीड होती है। और समर्स में खुद को कूल रखने के लिए दे बाथ इन वाटर। बच्चों, जो भी फिश और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो तो पानी में ही रहते हैं, तो इनके लिए तो वाटर सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। सम प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली। Just as water helps us to digest food, it helps plants to absorb food from the soil. Thus, farmers need a lot of water to grow crops. तो बच्चों, जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसी तरह प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स वाटर की हेल्प से अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं, प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करने के लिए वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए फार्मर्स को बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर। बच्चों, अब हम जानते हैं कि इस वाटर के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, यानी हमें वाटर कहाँ से अवेलेबल होता है। Water covers 3/4 of the Earth's surface. We get water from various sources. Rain, seas, rivers, lakes, ponds, wells, etc. are the main sources of water. तो बच्चों, हमारी अर्थ का 3/4 हिस्सा किससे कवर्ड है? इट इज कवर्ड विद वाटर। और ये वाटर हमें कई सारे सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि हमें रेन यानी बारिश से पानी मिलता है, सीज, रिवर्स, ये हो गया हमारा फाउंटेन, लेक्स, पॉन्ड्स, और वेल्स यानी कुओं से हमें पानी मिलता है। वाटर इज टेकन फ्रॉम बिग लेक्स और रिवर्स एंड देन प्योरिफाइड इन प्योरिफिकेशन प्लांट्स। आफ्टर प्योरिफिकेशन, it is stored in big tanks. From these tanks, water is supplied to us through pipelines. तो बच्चों, हमारे घर तक पानी कैसे आता है? ये जो बड़ी बड़ी रिवर्स और लेक्स होती हैं, इनसे पानी को लेके एक टैंक में स्टोर किया जाता है, जहाँ पे ये वाटर प्यूरिफाई किया जाता है। क्योंकि ये वाटर हम ओपन सोर्स से लेते हैं और इस वाटर में गंदगी भी हो सकती है, तो इसलिए पहले से हम प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई करने के बाद इस वाटर को बिग टैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है, जहाँ से थ्रू पाइपलाइन ये हमारे घर तक पहुँचता है। ये देखिए, इस तरीके से प्लांट का वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट होता है। ये होता है वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। तो बच्चों, ये टैंक्स में पानी को सेव किया जाता है और थ्रू पाइपलाइन से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट इज द वाटर साइकिल। व्हेन वाटर इन सीज, रिवर्स, लेक्स,
and ponds get very hot by the sunlight. It changes into water vapor. तो बच्चों, क्योंकि रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस ये सब खुले होते हैं, they are not covered. तो जब भी सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये पानी गर्म हो जाता है. गर्म होने के बाद ये पानी ऊपर भाप बनके उड़ने लगता है. Water vapor then moves due to its lighter weight. When this vapor cools down, it changes into tiny water droplets. तो बच्चों, जब ये पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है तो ऊपर यानी एयर में जाने के बाद ये कूल होके छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं. The process of change of water into water vapor is known as evaporation. तो बच्चों, जब सन की हीट रे से पानी इवेपोरेट होके ऊपर वाटर वेपर बन रहा है, इसे कहते हैं evaporation. The transformation of vapor into liquid water is known as condensation. तो बच्चों, हमने अभी जाना कि जब ये वाटर वेपर स्काई में चला जाता है तो ये कूल होने के बाद टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब वाटर वेपर दोबारा वाटर में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन. When these droplets unite, they form clouds. When drops of the water become very heavy, they fall on the earth in the form of rain. This rainwater again flows into seas, rivers, lakes, etc. Thus, water goes around in a never-ending cycle of rain and evaporation. This is called a water cycle. तो बच्चों, हमने देखा कि जब सन की हीट पड़ी तो ये पानी इवेपोरेट होके ऊपर स्काई में चला गया और स्काई में जाने के बाद ये पानी कंडेंस हो गया यानी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गए. अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे मिलके क्या बना देते हैं? दे फॉर्म अ क्लाउड. और जब ये क्लाउड बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो ये दोबारा रेन बन के अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है वाटर साइकिल. यानी वाटर जो है ये रिवर्स, ओशन, लेक से एयर में जाते हैं और क्लाउड्स बनके फिर बारिश के बाद दोबारा हमारे लैंड यानी अर्थ पर आ जाते हैं. ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है और इसी प्रोसेस को हम जानते हैं एज अ वाटर साइकिल. अब जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर इज नो डेफिनेट शेप, वाटर इज नो स्मेल, वाटर इज कलरलेस. तो बच्चों, आपने देखा होगा वाटर को हम जिस भी वेसल में डालते हैं वाटर उसी की शेप ले लेता है. अगर मैं वाटर को इस तरीके के ग्लास में डालती हूँ तो वाटर इस ग्लास की शेप ले लेगा और अगर मैं एक बड़े से बाउल के अंदर डालती हूँ तो वाटर इस बाउल की शेप ले लेगा. तो इसका मतलब वाटर की अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती. और क्या आपने पानी का कोई रंग देखा है? नो, क्योंकि वाटर कैसा होता है? वाटर होता है कलरलेस और ना ही पानी में कोई स्मेल होती है. तो ये अडरलेस भी होता है. सेव वाटर. Water is precious. We must use it carefully. We can save water by reusing it. तो बच्चों, पानी एक हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर से तो मिला है, लेकिन क्या हमें इसका एक केयरलेस यूज करना चाहिए? हमें वाटर वेस्टेज करनी चाहिए. सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, क्योंकि ये बहुत एक प्रीशियस रिसोर्स है और हमें इसे केयरफुली यूज करना चाहिए. Water left after washing clothes can be used to wash the balcony. तो बच्चों, कपड़े धोने के बाद जो पानी बच जाता है उस पानी को हम यूज कर सकते हैं हमारी बालकनी को वॉश करने के लिए. Water used for washing fruits and vegetables can be used to water the plants. तो बच्चों, हम पानी को रीयूज भी कर सकते हैं. जैसे जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं उसके बाद हम उस वाटर को रीयूज कर सकते हैं प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए. When it rains, buckets, drums and tanks can be filled with rainwater. This water can be used for bathing, washing and watering the plants. तो बच्चों, जब भी बारिश होती है हमें इस रेन वाटर को स्टोर कर लेना चाहिए. जैसे कि हम इसे बकेट्स और टैंक्स, ड्रम्स में स्टोर कर सकते हैं और बाद में हम इस पानी को रीयूज कर सकते हैं. जैसे हम नहाने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए या प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए इस वाटर का यूज कर सकते हैं. Water pollution.
Some of the human activities make the water dirty and unfit for use. This is known as water pollution. बच्चों, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये वाटर जो हमें मिलता है हम इसे डर्टी कर देते हैं और इसे ही कहा जाता है वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर को गंदा करना। और ये जो पोल्यूटेड वाटर होता है हम इसे पी नहीं सकते हैं क्योंकि ये अनफिट हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग। The causes of water pollution are taking bath in the sources of water, particularly using soap. तो बच्चों, जब हम किसी भी सोर्स ऑफ वाटर जैसे कि लेक्स, रिवर्स में नहाते हैं और वहां पे हम सोप को यूज करके नहाते हैं तो इसकी वजह से वो सारा पानी गंदा हो जाता है। वॉशिंग क्लोथ्स और एनिमल्स इन द सोर्स ऑफ वाटर, जब हम अपने कैटल्स को जैसे कि बुफेलोज और काउस को पानी में नहलाते हैं और सोर्सेस ऑफ वाटर में नहलाने की वजह से ये पानी गंदा हो जाता है। और जब कभी हम रिवर्स या लेक्स में अपने कपड़े वॉश करते हैं तो उससे भी हम पानी को गंदा कर देते हैं। केमिकल वेस्ट ड्रेन्ड बाय फैक्ट्रीज इनटू द रिवर्स, बच्चों कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं जो केमिकल वेस्ट को कहाँ डिस्पोज करते हैं, सीधा रिवर बॉडीज में डिस्पोज करते हैं। ये देखिए, जैसे कपड़े धो रहे हैं, कुछ बच्चे नहा रहे हैं और ये पर्सन अपने बुफेलो को पानी में नहला रहा है और यहाँ से ये एक फैक्ट्री है जिससे खूब सारा गंदा पानी हमारी वाटर बॉडी में एंटर कर रहा है। तो ये सभी मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। और बच्चों, हमें इस वाटर पॉल्यूशन को रोकना चाहिए और वाटर को केयरफुली यूज करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।